हम सीकर के लोसल कस्बे में हैं और यहाँ एजुकेशन की मिसाल, सादगी और विनम्रता की मिसाल, एजुकेशन में मिसाल है श्रीमान चौथमल जी सैनी। तो लंबे राजकीय कार्यकाल के बाद आज सर की सेवानिवृत्ति हुई है। एक ऐसे पल होते हैं जिनको हर कर्मचारी अधिकारी सेलिब्रेट करना चाहता है। तो सबसे पहले तो सीएम सर के नाम से आप मशहूर हैं चौथमल जी सैनी साहब, बधाइयाँ सर, मुबारकबाद। सबसे पहले तो धन्यवाद साहब। कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, जहाँ से आप यात्रा करते करते आज सेवानिवृत्ति तक पहुँचे हैं? सितंबर 1991 से सायरा जिला उदयपुर मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी व्याख्याता वाणिज्य के रूप में। वहाँ पर 5 साल रहने के बाद दूसरा विद्यालय सीनियर स्कूल मनाना मार्बल नगरी मकराना के पास, जिला नागौर राजस्थान, वहाँ पर मैं 9 साल तक सेवाएं दी। तत्पश्चात डेडराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हमारा गांव है नौसल में उसमें 2005 जुलाई से मई 2015 तक 10 साल अनवरत वाणिज्य व्याख्याता के रूप में सेवाएं दी। और हमारे कार्यकाल में ही 2012 में कॉमर्स फैकल्टी में राजस्थान की स्टेट मेरिट में सचिन सोमानी 9वें स्थान पर आया था। कॉमर्स संकाय में ये इतिहास की दूसरी मेरिट थी, इससे पहले डेडराज में कोई मेरिट नहीं आई थी। तत्पश्चात प्रमोशन पर मई 2015 में मैं और खान साहब साथ ही खान साहब सांगलिया पद स्थापित हुए और मुझे अपने गांव में इसलिए स्थापित करवाया कि इनकी सेवाएं 10 साल बाकी है। तब से लेकर लगातार मैंने मोरडुंगा में सेवाएं दी। सेवाएं का प्रमुख आकर्षण यही रहा कि मैंने नौकरी को नौकरी समझा, कभी अधिकार बकौती या दूसरी चीज़ नहीं समझा। नौकर बनके ही मैंने पूरी 33 साल की नौकरी की है। उसका प्रमाण मेरे विद्यालय से या संपर्क में जो भी स्टूडेंट आए वो उनका प्रमाण है, हमारा रिजल्ट प्रमाण है, हमारा नामांकन प्रमाण है। और ग्रामवासियों के सहयोग से जितना हो सका मोरडुंगा सीनियर स्कूल का हमने भौतिक सुविधाओं का भी विकास करवाया। आज आदिवासी की पूरी होने से सेवानिवृत्ति पर सभी बंधुओं ने बड़े धूमधाम से विदा किया। इसके लिए तहे दिल से सबका शुक्रिया, धन्यवाद। पत्रकार महोदय यहाँ पधारे, उनका भी धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। मजीद खान जी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल मोरडुंगा के, हमारे क्लोज रिलेटिव हैं। उनके इसरार पर हम लोग यहाँ आए हैं और मजीद खान जी खुद अपने सैनी साहब से बहुत प्रभावित हैं। सैनी साहब ने कहा कि हम नहीं, हमारा काम बोलता है और कागज़ पे लिखा कलाम बोलता है। निश्चित रूप से व्याख्याता रहते हुए आपने स्टेट मेरिट, राज्य स्तरीय मेरिट उस टाइम में बोर्ड में होती थी, वो दिलवाई। ये बहुत ही बड़ी बात होती है। प्रिंसिपल मोरडुंगा रहते हुए कोई विशेष काम जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? प्रिंसिपल मोरडुंगा में शायद धोद विधानसभा में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां 20,000 वर्ग फीट छत हो। वो छत टपकती थी 2015 में। तो हमने ग्रामवासियों, एमएलए साहब मोरदिया जी, एमएलए साहब गोवर्धन जी वर्मा, दोनों से 3-3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए हमारी बचत से कुल 7 लाख रुपए से 20,000 वर्ग फीट छत का टाइल लगा करके इतना शानदार जाब्ता कर दिया कि पूरा भवन सुरक्षित है और आज किसी भी कमरे में, बरामदे में कोई टपकने की समस्या नहीं है। भवन की बिल्डिंग भी भामाशाहों के सहयोग से बनी प्रिंसिपल साहब? हाँ, ये 1991 में इस भवन का निर्माण कार्य हम लोगों ने शुरू किया था। इसमें जन सहभागी योजना से काम शुरू हुआ। फिर बाद में एक मोला सर के हैं सोमानी परिवार के, सोमानी, तो उन्होंने जो भी लागत उस समय आई उसका 51% वो पैसा उन्होंने दिया और उन्हीं के पुत्र के नाम से बसंत कुमार जोलीची और सोमानी विद्यालय का नामकरण किया गया। और उसके बाद ये 1995 में तो सेकेंडरी हुई, 2004 में सीनियर हुई। लेकिन इस पीरियड में एडवांसर्स आए, कोई 1 साल रुका, कोई 6 महीने 10 महीने, तो व्यवस्थाएं वहाँ गड़बड़ाई हुई थी सारी। तो जब सैनी साहब का प्रमोशन हुआ प्रिंसिपल पे पद पर, तो मैंने कहा आप उसको संभाल लो, कि मैं जानता हूँ। मतलब मोरडुंगा में आपने खुद जाना चाहता अपने गांव में आदमी, आपने इनको भेज दिया आप जाने के बजाय? हाँ, मेरे तो 1 साल बचा हुआ था, तो मैंने कहीं भी रह सकता हूँ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें तो स्कूल का देखना था, तो इनकी 10 साल की सीमाएं बकाया थी।
तो मैंने सोचा ये बहुत ही, क्योंकि 10 साल हमने साथ काम किया था, बहुत ही ईमानदार, समय के पाबंद, इंटेलिजेंट, सारे गुण एक शिक्षक में होने चाहिए, वो आपके अंदर। और सब्जेक्ट के एक व्यक्ति एक Expert. सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, लेकिन आप तो कॉमर्स फैकल्टी है, तीनों सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, और हाँ, ये भी हमारे पूर्व प्रिंसिपल हैं श्याम सुंदर जी प्रजापति। तो इनका हमने यहाँ देखा था कि जैसे ही ये बेल होते ही पहले वाला श्याम सुंदर टीचर जी जो प्रजापति पढ़ा को रहा, सुनेंगे हम, एक मिनट 2 मिनट का टाइम देंगे आपको, इनको कंटिन्यू करने दो। टीचर पढ़ाने वाला बाहर नहीं आता था, उससे पहले आप वहाँ हाजिर रहते थे। अच्छा, चौक और अपनी वो किताब लेके गेट दफ्तर साथ में होता था इनका हमेशा ही, और गेट के ऊपर तैयार रहते थे। और कभी भी इन्होंने अपने इस करियर में, मैंने इनको कभी क्लास में बैठ करके पढ़ाते हुए नहीं देखा। अच्छा। इस उम्र तक लास्ट तक ये इनकी विशेषता थी। मैंने ये सोचा था मोरडूंगा में हमारी व्यवस्था, वहाँ एकेडमिक जो व्यवस्थाएं थी सब बिगड़ी हुई थी, स्तर बहुत कम था, नामांकन बहुत कम था। तो हमने सोचा कि सैनी साहब वहाँ जा करके उसमें सुधार कर देंगे, और वैसे ही जैसे हमने वैसा ही अपेक्षा हुआ की, और लास्ट तक वही रहे। बहुत बेहतरीन उन्होंने अच्छा नामांकन बढ़ाया। जो 2 क्षेत्र में मेरे ख्याल से सिंगल फैकल्टी में सबसे ज़्यादा नामांकन था मोरडूंगा स्कूल का है। फिर 100% रिजल्ट देना, और प्राइवेट स्कूल की तरह 90+ 10th क्लास के, और पिछली बार तो 93% तक मार्क्स बच्चों ने वहाँ बहुत प्राप्त किए। बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। तो ये बहुत जर्नी बहुत बहुत धन्यवाद। आंखों से देखिए ये मजीद खां प्रिंसिपल साहब की जो उन्होंने शेयर कर दी। 1 मिनट वेट रुको सर। श्याम सुंदर जी प्रजापति, आप भी प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे साहब के बारे में? आज तो इनका ही दिन है बस। मेरे साथ ये 7-8 साल थोड़ा लाउडली बोले। प्रिंसिपल के रूप में रहे, लेक्चर कॉमर्स के रूप में रहे, फिर मैं प्रिंसिपल बन गया, संयुक्त से सीओट रहा। तो मोरडूंगा का चार्ज भी मेरे पास 2 बार रहा, मोरडूंगा फिर मैं प्रिंसिपल था तभी मजीद साहब, ये महावीर जी, ये सब मेरे प्रिंसिपल थे। उनका योगदान स्कूल में एक अलग ही उनका एक प्रभुत्व था बच्चों पर, और समय के पंक्चुअल, फालतू बात नहीं करना, हर वक्त अपने काम में बिजी, होमवर्क चेक करना वगैरह मस्त थी। कभी और कहना नहीं पड़ा कौशल जी आपका पीरियड क्लास में हाजिर नहीं। बैल के साथ स्टाफ में कदम बार बढ़ जाता उनका पीरियड लगते ही। ये क्या था, पेनल्टी लग जाती थी क्या? नहीं, थोड़ी देर रुकने से पता नहीं क्या रीजन था? 1991 में जब मैंने बेरोजगारी से जूझते हुए हाँ लेक्चर का पद प्राप्त किया, हाँ तो मैंने वहाँ के प्रिंसिपल साहब को यही कहा था हाँ। कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, और पूरी फैकल्टी प्लस जब तक यहाँ रहूँगा न इंचार्ज को न प्रिंसिपल को मौका दूंगा कहने का, समझिए आप पीरियडर यहाँ कर सकते। वही परंपरा आज तक चलती रही। पूरे 24 साल की लेक्चरशिप में किसी प्रिंसिपल को इंचार्ज को मौका नहीं दिया कि आपका पीरियड और आप करें। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, माला का साफा का लेकर तैयार है, लेकिन 1 मिनट का समय हम और लेना चाहेंगे। क्या प्रोग्राम है फ्यूचर का? रिटायरमेंट हो गया आपका? फ्यूचर का प्रोग्राम तो हमारी अभी 90 साल की माता जी है, जब तक उनको 100 वर्ष पूरे नहीं होते उनकी सेवा करेंगे। बाकी समाज है, बच्चे हैं, परिवार है। लोसल तो शिक्षा नगरी है, कोई बड़ी शिक्षण संस्थान नहीं पकड़ लेंगे वापस? बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, आज तक पकड़ा भी नहीं और आगे भी कोई पकड़ने की संभावना नहीं। बिलो हमारे लोसल की सबसे बड़ी स्कूल शेखावाटी वालों ने, जब मैं डेढ़ रात में कॉमर्स लेक्चर था तो उन्होंने कहा था हमारा एक पीरियड ले लिया करो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। उनके बच्चे 3 नंबर से मेरिट से चूक गए और हमारा बच्चा मेरिट में आया। प्राइवेट वालों को खुला चैलेंज था कि डेढ़ रात एक तरफ, सारी प्राइवेट स्कूल एक तरफ। ये समाज वाले भी आगे कि हम सैनी समाज की तरफ से जिम्मेदारी देंगे। हाँ जी, तो यही तैयार किया हमको। घुमाओ जी, ये लाइट भी घुमाओ साथ में। हाँ, रक्षक यही है हमारी। 2-3 वर्ष में समाज चलाई, बहुत अच्छी समाज चल रही है। 5 बीघा जमीन भी ले ली, उन्हीं के आशीर्वाद से है। बहुत बढ़िया काम है। आगे देखा हूँ ये समाज को ही संभाले तो बहुत अच्छा है। समाज को संभाले तो बहुत अच्छा है। तो यही इनकी इच्छा है। बस इतना एक लाइन में ये कहना चाहूँगा, जो भी शिक्षक समाज यहाँ है, स्कूल चाहे आपका निजी है, चाहे सरकारी है, चाहे गैर सरकारी कोई भी है, ऐसे शिक्षकों से आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि कौन से सन में आई मेरिट ये यहाँ लोसल में? 2012 सरकारी स्कूल का वाणिज्य का बच्चा राज्य स्तरीय मेरिट में आना। कितने सारे निजी स्कूल हैं, कितना बड़ा राजस्थान है, ये अपने आप में इस चीज़ को प्रमाणित करने वाली बात है।
तो ये हमारे धरोहर हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, पूर्व शिक्षक हैं, इन सब से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना चाहिए। एजुकेशन की सारे समाजों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सब लोग जुड़े, एजुकेशन के हित में, शिक्षा के हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः थाना भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई हो, बहुत खुश हो रहे हो आज एकदम।